पाशा साहब, अहम सवाल यह है कि आज का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक ये तो हुआ कि जो नाम पहले दिए गए थे हाई कोर्ट की तरफ से, वो नाम तो अब ट्राइब्यूनल नहीं लगेंगे, नए सिरे से मुशावरत होगी। अब सवाल मेरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एक हाई कोर्ट के फैसले को, वो भी हाई कोर्ट थी, वो भी चीफ जस्टिस से जिन्होंने नाम दिए थे, उस अमल को कैसे सस्पेंड करके नई मुशावरत और नए नाम जो है वो आएंगे? यानी उसकी बुनियाद क्या बनेगी अगर आपने पुराने वाले एक्ट को नल एंड वॉइड करना है? देखिए, बात यह है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने चीफ जस्टिस के जो इख्तियार है उसको एंडोर्स कर दिया और मीनिंगफुल मशावरत की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्ती तौर पे तो एक झटका लगा है कि थोड़ी सी पिटीशन लेट हो गई हैं, लेकिन ये एंडोर्समेंट जो है ये अल्टीमेटली जो चीफ जस्टिस के इख्तियार है उनको स्ट्रेंथ मिली है। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास बड़ा महदूद चॉइस है, बहुत कम तादाद में जजेस मौजूद हैं और उन अवेलेबल जजेस में से ही उन्होंने के लिए करने हैं और इस पर भी कोई कतगन नहीं है कि इन जजेस को वो नहीं बना सकते। ये भी मुमकिन है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन करते हुए और चीफ जस्टिस जो अब डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस हैं जो कल उन्होंने ओथ लेना है, उसके बाद जब वो करेंगी तो ये भी मुमकिन है कि इन जजेस में से ही जजेस को या तमाम जजेस को या इनमें से चंद जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल नाम भेज सकती हैं और इसमें कोई ऐसी कोई कदगन नहीं है। नहीं, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, पहले भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं ये जज हमें पसंद नहीं है, हमें पैनल भेजें। देखिए, इलेक्शन कमीशन की चॉइस नहीं होती, पैनल की बात वो पहले करते। यही बात है कि कुछ देर हो गई थी इलेक्शन कमीशन के पास कि उन्होंने जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्यों चीफ जस्टिस को लिखा कि हमें ट्रिब्यूनल के लिए जजेस दे, क्यों ना उन्होंने पहले ही ऑर्डिनेंस जारी करवा के अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस को करा दिया। शायद उस वक्त इनको अंदाजा नहीं था कि वो काम गलत कर चुके हैं। अभी भी वो इस मामले को स्ट्रीम लाइन में ला सकते हैं। बेशक उन्होंने एक्ट पार्लियामान का एक्ट बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ मीनिंगफुल कंसल्टेशन चीफ जस्टिस जो नया चीफ जस्टिस आ रहा है उसकी जब हो गई है तो फिर उसको एंडोर्स कर दिया नहीं। लेकिन पाशा साहब, अगर ये कानून साजी का अमल मुकम्मल हो जाता है, यानी कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, फिर तो इस सारे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो हाईकोर्ट के जजेस को शायद लगना ही नहीं है, फिर तो रिटायर्ड जजेस लगने हैं, फिर ना कंसल्टेशन होगी, ना मीनिंगफुल होगी, ना जजेस के नाम भेजे जाएंगे, ना पैनल रिक्वायर्ड होगा, फिर तो ये सारा काम खत्म हो जाएगा ना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो उसको कोई भी मुतासरा फरीक उस एक्ट को भी हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और उसके आइदर वे कोई डिसीजन हो सकता है। इसी एनालॉजी पे ऑर्डिनेंस को जब स्ट्राइक डाउन किया तो क्या एक्ट को नहीं कर सकते, उसको ये कंसिडर करते हुए कि अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें बहरहाल कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देखेगी। पाशा साहब, ये बताइए सर, ये जो मैं भी ब्रेक पर जाने से पहले कहकर गया कि तीसरे नंबर पे मौजूद एक जज को चीफ जस्टिस के लिए नामजद कर दिया गया और वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस बन जाएंगी जस्टिस आर्या नीलम साहिबा। तो आपके ख्याल में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा कि तीसरे नंबर से उठाकर आप ला रहे हैं, दो दायरे सुपरसीड हो रहे हैं जजेस सीनियर मोस्ट, इससे तो फिर एक कल्चर नहीं शुरू हो जाएगा जाति पसंद नापसंद का कि आपको सीनियर मोस्ट कोई पसंद नहीं है तो आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, नीचे से कोई उठाएं और जुडिशियल कमीशन में अपने नंबर बढ़ाएं और नंबर बढ़ाकर वोट करें और वोट करके अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ऐसा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका खदशा तो आइंदा के लिए पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये अपनी जगह पे एक बात दुरुस्त है और अल जहाद ट्रस्ट केस की में जो प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए गए उनके खिलाफ है। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग बार 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 काउंसिल बार एसोसिएशन इसी बात का तकाजा करते रहे कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस या एलिवेशन जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो की जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल हर दौर में किसी न किसी सूरत में नजरिया जरूरत जिंदा रहा है और
अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर पहले नंबर पे जो जज साहब हैं वो अगर इस काबिल नहीं है या इंटेग्रिटी का मसला है तो फिर उनको मुतलका हाई कोर्ट में भी बतौर जज भी नहीं होना चाहिए का कोई हक नहीं है। ठीक। आपने देखा होगा कि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट में एक जस्टिस अहमद अली शेख साहब थे, वो बहुत लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस के ओहदे पे तैनात रहे और उनके जूनियर जो हैं उनको एलिवेट किया गया 1 by 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सिर्फ इस वजह से उनको नहीं किया गया कि वो इंटेग्रिटी का मसला है। लेकिन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट इतना लंबा अरसा आपने उनको रखा तो क्या मैसेज किया कि हाई कोर्ट के लिए वो ठीक है?